चैप्टर 12 देख रहे हैं। इसमें है इंट्रोडक्शन टू ओपन ऑफिस कैल्क। इसके क्वेश्चन आंसर्स के हिंट देखेंगे। सबसे पहला है अमंग द फॉलोइंग ओपन ऑफिस पैकेज इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। कौन सा ओपन ऑफिस पैकेज में है जो स्प्रेड शीट एप्लीकेशन है? राइटर, कैल्क, इंप्रेस या बेस? राइटर हम देख चुके एक वर्ड एडिटर की तरह है, और इंप्रेस हम देख चुके प्रेजेंटेशन के लिए है, बेस हम आगे देखेंगे डेटाबेस वगैरह के लिए होगा, और कैल्क किस लिए है? तो ये ओपन ऑफिस पैकेज कैल्क स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के लिए है। द डिफॉल्ट नेम ऑफ ओपन ऑफिस वर्कबुक इज व्हाट? द आंसर इज अनटाइटल्ड वन। अनटाइटल्ड वन। What is the total number of rows in a calc worksheet? आंसर बताइए। आंसर है 1048576। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से आप उसको देखेंगे आपके कैल्क को। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल है, तो वो भी कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें ये होते हैं रोज, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपके ये रोज होते हैं अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और ये जो होते हैं कॉलम्स होते हैं। ओके, अब जो हाईलाइट हो रहे हैं उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे। यहां अब जो हाईलाइट हो रहे हैं इसे हम रोज कहेंगे। तो ये रोज और कॉलम्स होते हैं। इन्होंने पूछा कि इसमें कितने मैक्सिमम आपके रोज होते हैं। ये जो नंबर बढ़ रहे हैं ना, इसको पूछा गया है कितने हो सकते हैं। तो मैं इसका आपको बता देता हूं कि कितने तक जा सकते हैं आप। ओके, तो ये लास्ट में अगर आप जाते रहेंगे ऐसे करके, ऐसे आप स्क्रॉल करते रहेंगे, तो जितना नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, अभी देखिए मैं करता जा रहा हूं, और ये छोटा होता चला जा रहा है आपका जो स्क्रॉल है। और इस नंबर पे जब लास्ट में पहुंचेंगे ना, किसमें? आपके ऑफिस कैल्क में, तो आप देखेंगे कि जो रोज है लास्ट वाली वो 1048576, काफी बड़ा नंबर है। Which of the following constitutes a cell reference? कौन सा इसमें सेल रेफरेंस को कंस्टिट्यूट करता है? आंसर है इट इज अ कॉलम नेम फॉलोड बाय अ रोम नंबर। तो ए है इसका आंसर। कौन सा इन एबीसीडी में कंस्टिट्यूट करता है सेल रेफरेंस? उसका उत्तर है इट इज अ कॉलम नेम फॉलोड बाय अ रो नंबर। फिर अगला है अ सेल रेंज ऑलवेज हैज द डैश सिंबल बिटवीन दी सेल रेफरेंसेस। एक सेल रेंज के बीच में, मतलब अगर आप जैसे सेल बता रहे हैं C1 to C5, ओके, तो इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में आपका कोलन होगा। कोलन, इसके बीच में आपका कोलन होगा। मैं आपको दिखाऊं सेल क्या होता है। ये एक जो डब्बा, एक जो रेक्टेंगल यहां पर देख रहे हैं आप, देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आप देखें ये 3 है, यहां पर 3 और यहां पर D, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? D3। ओके, ये हो गया D3। ऐसे मैं इसको करूंगा तो ये B कॉलम है और 9 रो है, तो B9 हो गया ये। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्वेश्चन पे दोबारा जाता हूं, ये देखिएगा। तो इन कॉलम्स के बीच में, इन सेल रेंज के बीच में कोलन होता है, कोलन। तो इसका उत्तर हम ये कोलन लिखेंगे, कोलन। C1 ऐसे आएगा, C1 कोलन C5। द सेल विच इज करेंटली बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड, क्या ये एक्टिव सेल है? इसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज ब्रिंग्स द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑन दिस शीट दैट कंटेन्स द डेटा? कौन सा शॉर्टकट आपके कर्सर को लास्ट सेल पे लेके आता है जहां पर डेटा है? इसका उत्तर है कंट्रोल एंड। कंट्रोल और एंड को साथ में प्रेस करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज फॉर एडिटिंग इन अ सेल? एडिटिंग के लिए कौन सा आप फंक्शन यूज करेंगे आपके ओपन ऑफिस इंप्रेस में? इसका उत्तर है F2।
द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ कैल्क फाइल इज, क्या होती है, जैसे अभी अगर मैं बताऊं आपको, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो स्वीट है इसमें जब बनेगा तो एक्सएलएस से बनेगा। वही पूछा गया है कि अगर आप कैल्क फाइल बनाते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, ओ से ओपन होता है, ओ तो कॉमन है, तो ओडीएस बनेगा, डॉट ओडीएस फाइल जो बनेगी ना, डॉट ओडीएस। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेव अ कैल्क फाइल यूजिंग अ डिफरेंट नेम। सेव एज वाली बात पूछ रहे हैं, उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं। अब इन्होंने कहा कि आप कंट्रोल शिफ्ट एस करिए, तो कंट्रोल दबाएंगे और शिफ्ट दबाएंगे और एस करेंगे। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला काम होगा, सेव एज वाला, राइट। जगह वगह पूछेगा तो अपनी लोकेशन बता देंगे, तो यही फाइल उस नाम से सेव हो जाएगी। फिर इज द ब्लैंक्स। द टूलबार ऑप्शन of the dash menu allows you to activate a toolbar. View menu. The dash is the last column heading in a worksheet. इसे कहते हैं AMJ. The save, open and close buttons are present in the standard toolbar of Open Office. आप किसकी बात करें, कैल्क। The dash option of file menu allows you to get a hard copy. इसे हम print कहते हैं। Dash refers to a location of a cell which is the column name followed by a row number. इसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, एक रो और कॉलम, वो बताता है सेल का रेफरेंस क्या है। यूज द फंक्शन की डैश टू एडिट सेल्स, F2 आप यूज करेंगे, एडिट करना है सेल को। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। एक डब्बा, एक बक्सा जो अभी देख रहे थे आप, उसे हम सेल कहते हैं। Maximum 256 number of worksheet may be inserted in a calc file. 256। अब देखिए इसमें शीट कहां से आई, जैसे ये एक शीट है, ओके। अब मैं एक और शीट ऐड कर देता हूं, ये दोनों अलग अलग शीट हो गई। मैं कुछ लिख देता हूं यहां पर, कुछ भी। तो अब देखें, ये अलग शीट है, ये अलग शीट है। ऐसे ही मैं और ऐड कर सकता हूं, तो ये अलग अलग शीट्स ऐड कर सकता हूं अलग अलग काम के लिए। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट रिकॉर्ड यहां रखते हैं, यहाँ पर आप अपना टीचर रिकॉर्ड रख सकते हैं, यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ऐसे उनकी सैलरी, उनका सारे इंसेंटिव्स वगैरह। द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश मेक्स द फर्स्ट सेल ऑफ अ वर्कशीट एक्टिव। इसे हम कहते हैं कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो जो पहला सेल होगा वर्कशीट का, वो एक्टिव हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स बताइए। द डिफॉल्ट नेम ऑफ वर्कशीट इन कैल्क आर शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सही है। अब यहां देखें, यहां पर भी शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, तो आपको ओपन ऑफिस कैल्क में भी यही मिलेगा। बाय डिफॉल्ट दी प्रॉपर्टीज डेक इज शोन ऑन दी साइड बार इन कैल्क, ये भी ट्रू है। यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 300 वर्कशीट्स इन अ कैल्क वर्कबुक, ये फॉल्स। अभी हमने देखा 256 बना सकते हैं, 256। In calc worksheet there are maximum 1028 columns. False है ये। A cell range is used to represent a group of cells. ये सही है। An active cell always have a thick border around it. ये भी सत्य है। The function key F3 is used for direct cell editing. ये गलत है, F2 है इसके लिए। Double click on a cell to edit its content. True है ये। The name box displays the cell reference of the active cell. ये भी सही है। A cell range consists of group of cells. Group of cells cell range होता है, ये भी सही है। अब अगला सवाल है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंतर्गत। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कबुक और अ वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर, दोनों एकदम सिमिलर शब्द है, तो इनमें अंतर क्या है। जो वर्कशीट है ये एक ऑब्जेक्ट है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, जहां पर डेटा अरेंज होता है रो और कॉलम के फॉर्म में, ताकि आप मैनिपुलेशन कर सके। ओके, वर्कशीट वो होती है जहां पर आप रोज और कॉलम्स में ऐसे विभक्त होगा, और यहां पर आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जो वर्कबुक है ये एक फाइल है जिसमें
वर्कबुक इज अ फाइल विच डेटा इज केप्ट इन वर्कशीट्स। तो एक आपका बड़ा एरिया बन गया वर्कबुक, उसके अंदर आप वर्कशीट रख रहे हैं, अलग अलग शीट। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे ये है, ये पूरी का पूरा एक वर्कबुक है, इसके अंदर 3 शीट्स है, 1 2 3, है ना। तो ये शीट जो होगी वर्कशीट हो गई, और ये पूरा हो गया जिसके अंदर ये 3 शीट है उसे हम कहते हैं, देखिए बुक देख रहे हैं, बुक 1, ये आपका वर्कबुक हो गया। तो एक वर्कबुक, उसमें एक से ज्यादा शीट हो सकती है जिनके डिफॉल्ट नाम अभी अभी हमने देखे, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। और बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 शीट मिलेंगी। व्हाट इज द लास्ट कॉलम रो हेडिंग इन अ वर्कशीट? आखिरी कॉलम रो हेडिंग क्या है वर्कशीट में? AMJ। सेल रेंज क्या होता है? अगर आप एडजेसेंट सेल का एक रेंज बना रहे हैं तो उसे हम सेल रेंज कहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं, आप अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे मैंने यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा 2, यहां लिखा मान लीजिए 3 कर देते हैं इसको, और ये 4। अब देखिए जब मैं चाहता हूं सबको ऐड कर दूं, है ना, बाकी सब में क्या करता, मैं कैलकुलेटर में जाता, 1 + 2 + 3 + 4 करता। यहां पर मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूं, मैंने माउस यहां लाया, माउस की का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा दिया, अब मैं रोलर को नीचे ला रहा हूं, ड्रैग कर रहा हूं ना। तो अब मैं इसको छोड़ देता हूं और यहां पर मैं ऑटो सम दबाता हूं, ये जो भी आपके इसमें सम हो, ये अपने आप इसने 10 दे दिया, देखा आपने, ये 10। तो अगर मैं 10 पे ले जाऊंगा तो यहां पर देखिए सम, यहां पर क्या लिख रहा है, सम B1 : B4। तो B1 और B4 के बीच में जो कॉलम देख रहे हैं, मैंने तो सम करके दिखाया, हम अभी फिलहाल इंटरेस्टेड है B1 से लेकर B4 में। इसको ही हम सेल रेंज कहते हैं, इसको हम सेल रेंज कहते हैं। तो जो ग्रुप है एडजेसेंट सेल का, हम सेल रेंज कहते हैं। व्हाट इज एन एक्टिव सेल? एक्टिव सेल क्या होता है? सेल जिसपे काम हो रहा है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। तो सेल जो एक्टिव है और करंटली आप इसको यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसमें डेटा एंट्री कर रहे हो या फिर एडिटिंग कर रहे हो, इसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। फिर है स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डायरेक्टली एडिटिंग द सेल कंटेंट। स्टेप्स बताइए अगर आप सेल के कंटेंट को डायरेक्टली एडिट करना चाहते हैं। तो जो स्टेप्स डायरेक्टली एडिटिंग के लिए यूज होते हैं, उसमें डबल क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे F2 को, किसी भी सेल पे ले जाके आप F2 प्रेस करिए, डबल क्लिक करिए जिसमें इंफॉर्मेशन हो या इंफॉर्मेशन जिसको चेंज करना हो। फिर सेल ओपन हो जाएगा डायरेक्ट एडिटिंग के लिए, आप नेसेसरी करेक्शंस या फिर चेंज करिए। फिर एंटर की दबाइए कीबोर्ड में ताकि आप कंप्लीट कर सके एंट्री को। हाउ डू यू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स? जैसे भी मैंने आपको दिखाया था, एक सेल पे क्लिक करिए, फिर ड्रैग करिए, यानी कि माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखिए और उसको खींचिए, रोलर को ऊपर नीचे ले जाइए, तो आपका जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा अभी मैंने आपको करके दिखाया था, 1 से लेकर 4 तक हमने 10 का एडिशन किया था। हाउ डू यू ओपन अ फाइल इन कैल्क? कैल्क में फाइल ओपन करने के लिए, यानी कि आपको ओपन करना है एग्जिस्टिंग वर्कबुक को, तो फाइल ओपन पे जाइए, मेन्यू बार के ओपन फाइल डायलॉग आएगा, जहां पर आप रेलेवेंट फाइल पे जाके उसको ओपन कर सकते हैं। स्टेट द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग अ वर्कबुक। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप समझ जाए क्या करना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसको प्रिंट करना मुझे, तो मैं फाइल पे जाऊंगा, यहां प्रिंट पे जाऊंगा और यहां पर ऑप्शंस होंगे, उस हिसाब से इसको सेट कर दूंगा। ठीक, चाहे आपको करंट पेज करना है, चाहे आपको सारे पेज करना हो, जो भी ऑप्शंस यहां पर आप चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं, और उसके बाद ये प्रिंटिंग हो जाएगी। देखिए मैंने बंद किया ना, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं? मैं बंद करना चाहता हूं, लेकिन मैं बंद नहीं कर रहा हूं, मैं कैंसिल कर देता हूं। अगर आप बंद करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, यहां पर नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव करके भी बंद हो जाएगा, लेकिन मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा इस पर बातचीत और बाकी है। फिर वो तो आप समझ गए ना प्रिंटिंग कैसे करेंगे। व्हाट आर दी रो हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स इन कैल्क शीट? रो हेडिंग्स 1 से लेकर 1048576 तक जाएगी, यानी कि कुल मिला के आपके पास 1048576 इतना होगा, यानी कि 10,48,576 रोज हैं। और कॉलम हेडिंग में हमेशा अल्फाबेट होते हैं, A B C D से Z तक, फिर A B से लेकर लास्ट में AMJ तक जाते हैं। तो कुल मिला के आपके पास कितने कॉलम हैं? 1024 आपको दिखाता हूं एक बार और, आप समझ तो चुके हैं। ये जो है ना, A से लेकर ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है।
यहाँ तक आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे आप और ऐड करते रहेंगे तो ए से लेकर जेड, फिर ए, फिर ए ऐसे करके AMG तक जाएंगे। और ये जो है, ये जो नंबर है, इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो 10 लाख जो मैंने आपको नंबर बताया था, फिर से इसको बढ़ते हैं 104856। स्क्रॉल बार्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखिए इतने सारे रोज और कॉलम पॉसिबल है, तो ऊपर नीचे ले जाने के लिए स्क्रॉल बार की जरूरत होती है ना आपको, इसीलिए। तो स्क्रॉल बार नेविगेशन का काम करते हैं एक कैल्क शीट में। दो तरीके के स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्क्रॉल बार वो आपके राइट में सिचुएटेड होते हैं, जिससे आप ऊपर नीचे ले जाएंगे वर्कशीट को। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो बॉटम में होते हैं, जिससे आप लेफ्ट और राइट ले जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जो है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, जिससे आप दाएं बाएं जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट लेके जा रहे हैं। ओके, अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। नैना शर्मा wants to store data of her monthly expenditure for a period of 1 year and also wants to perform some calculation and analysis। एक मंथली एक्सपेंडिचर वो रखना चाहती हैं 1 साल के लिए, और कुछ कैलकुलेशन एनालिसिस भी करना चाहती हैं। कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन आप उनको सजेस्ट करेंगे इस काम के लिए और क्यों? आप उन्हें कहेंगे, देखिए आप ओपन ऑफिस कैल्क पे जाइए, उसे यूज करिए, और ये स्टोर भी करेगा डेटा को, साथ में कैलकुलेशन और एनालिसिस भी परफॉर्म करेगा। नेम द टूल बार ऑफ कैल्क विच हैज ऑल द ऑप्शंस ऑफ चेंजिंग द फॉन्ट प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार यूज करेंगे। नेम द सेल्स इंक्लूडेड इन द रेंज रेफरेंस A1 से B2। A1 से B2 में कौन कौन से आपके सेल्स आ रहे हैं? इसमें A1 A2 और B1 B2। ठीक। What will be the cell address of the cell formed by the intersection of fifth column and 8th row? मतलब पांचवी कॉलम है और 8वीं रो है, 9 कॉलम है और 8th रो है। ओके, तो इसके लिए E8 और I8 देखें, देखिएगा E8 देखिए। तो A से शुरू करते हैं इसको, 1 2 3 4 5, 5वां कॉलम है और 8वां रो है। ओके, ऐसे ही आई के बारे में जान लेंगे। अगला सवाल है, हाउ वुड यू रिफर टू द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड स्प्रेड टिल 4th कॉलम एंड 5th रो। तो इसके लिए हम A1 से लेकर D5 तक जाएंगे। पहला रो, पहला कॉलम, और 4th कॉलम और 5th रो। इन calc, what is the column immediately next to column Z? A से लेकर Z तक जाएंगे, फिर A से शुरू हो गए, A B ऐसे करके ना आगे बढ़ेगा। तो ये हमने देखा कैल्क के बारे में क्वेश्चन आंसर्स। तो आगे भी और भी चैप्टर्स बाकी हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।